मुद्दे ये होंगे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं, अपने काम के तौर पे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इसने एक गुमराह किया लोगों को, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो ऐसे कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब है जब चोर ही एक मिल गए तो अब इन पर भरोसा उठ गया लोगों का। करवाई हिंदू की जनगणना कराई, ठीक है भाई, आपने हिंदू की जनगणना कराई तो मुसलमानों की कोई नहीं करवाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। भाई चुनाव का माहौल चल रहा है देश में। लोकसभा का चुनाव है, 7 चरणों में चुनाव होना है। 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और नेताओं का भाषणबाजी ऐसा चल रहा है मानो कि ये चुनाव नहीं जंग चल रहा हो। कहते हैं ना, जंग की तैयारी ऐसे ही होती है, तो हमारे देश में नेता भी चुनाव की तैयारी ऐसे ही करते हैं। कोई मंगलसूत्र बेचवाने में लगा है तो कोई हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने में लगा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का बयान है कि हमें हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। 30 दिन में 97 रैली कर चुके हैं। बाप रे बाप। चलिए लोगों से ही पूछ लेते हैं क्या माहौल है। 543 में कितना कहाँ जा रहा है, सरकार किसकी बन रही है, जनता से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कोहली। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। चुनाव होने में अभी वक्त है दिल्ली में। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे ये होंगे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं, अपने काम के तौर पे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन से काम के तौर पे आ रहे हैं, जरा वो भी बयान करें। सर देखो, मोदी जी ने कई काम करे हैं, काम तो गिनते गिनते पूरी रात पड़ जाएगी। हाँ। ठीक है, जैसे आवास योजना है, शौचालय योजना है, जनधन योजना है, नीति योजना है, मतलब कई ऐसी, लाडली कन्या योजना है। हाँ। कई योजना ऐसी है सर, जैसे गांव में लेडीज, जो पहले क्या होता था, लेडीज बाथरूम के लिए लोटा लेके जाती थी, बड़ी दुखी होती थी बेचारियां। आज उनके लिए घर घर में शौचालय हैं। उनको जो पहले वो शर्म महसूस करना होता था, आज की डेट में बेचारियां बहुत अच्छी तरह बाथरूम कर पा रही, सब कुछ हो रहा है। मानना ये मोदी जी के काम, जो इतने सालों में बहुत अच्छा काम करा मोदी जी ने, जो कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया। कांग्रेस ने एक गुमराह किया लोगों को, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज देखो, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, और गांव में जाके देखो आप, लड़कियों को साइकिल दी जा रही है, स्कूल में जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं उनको सब कुछ दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप जो अच्छा टॉप आ रहा है उनको दिया जा रहा है। सर मोदी जी के कई काम है सर, इसलिए हम मोदी जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए ही कर सकते हैं और कुछ की बस की है नहीं। तो मोदी जी को आप थोड़ी लाइएगा, मोदी जी को तो आपके सांसद महोदय लाएंगे। तो आपके इलाके में आप सांसद चुनिएगा, तो सांसद महोदय जो है आपके इलाके के, जिनको टिकट मिला है, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर उनको मतदान कीजिएगा, उनकी छवि कैसी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मुद्दा हमारा जो हम वोटिंग करेंगे वो मोदी के तरफ पे करेंगे, सांसद का वोट मोदी को ही जाएगा। हाँ। ठीक है। और देखो, सांसद की बात रही, मनोज कुमार, इन्होंने भी अच्छा काम किया, जो सांसद रहे हुए हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अब इन्होंने तो ऐसे कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत बड़ी है। और मनोज कुमार यादव, वो बीजेपी वाले जो मनोज कुमार जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे तो हम क्या करेंगे सरकार यार। दिल्ली में कहाँ से आप? उत्तर पूर्व से तो नहीं है? हाँ, वहीं से। तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कन्हैया कुमार तो जैसे अपने बिहार से आए थे ना, वापस आ गए थे, अब ऐसे दिल्ली से वापस जाएंगे वो। क्यों दिल्ली की जनता कन्हैया कुमार को स्वीकार नहीं कर रही क्या? पहले तो उन्हें दिल्ली में कोई जानता नहीं है। हाँ। ठीक है, उनकी पहचान पता है क्या, एक अभद्र भाषा का यूज किया था, वही उनकी पहचान है, और उनकी कोई ऐसी वो पहचान नहीं है उनकी। क्या अभद्र भाषा थी? अभद्र भाषा सर आपने सुना होगा जेएनयू में, अजबल, बताइए कौन सी भाषा थी? सर अफजल हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ऐसे नारे तुमने देश तोड़ने के लिए लगा दिए सर। चलिए, आरोप तो उधर से भी लगता है ना। अब कहते हैं कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, तो उधर से आरोप लग जाता है कि मनोज तिवारी तो नचनिया है। क्या कहिएगा इस पर? सर देखो नचनिया नहीं कहा जाता, वो एक कलाकारी है सर। आज उस कलाकारी की वजह से देखो ना, लोग उन कलाकारों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। समझ रहे हो? जय श्री राम। तो वो कलाकारी है सर, नचनिया वाली बात। देखो ये अब हम इनको, इंडिया गठबंधन जो है ये, इनको हम लेके भी आए, किस मकसद से लेके आए,
पहले केजरीवाल जी कहते थे हम इनसे नहीं मिलेंगे, और अखिलेश यादव कहता था कांग्रेस से कभी मत मिलना, कांग्रेस चोर पार्टी है, आज ये भी गले मिल गए। अब ये सारे कहते थे तू इससे मत मिलना, सभी एक दूसरे गले मिल गए। तो सर कहने का मतलब है जब चोर चोर ही एक मिल गए तो अब इन पर भरोसा उठ गया लोगों का, कोई इनको नहीं देगा वोट। अब की बार कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से सापा। तो दिल्ली की जनता को क्या और बदलाव देश में देखना चाह रही है, जिसके चलते आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि तीसरी बार लेके आ रहे हैं? मैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, शिक्षा के ऊपर जो प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है प्राइवेट स्कूलों में, कि बच्चे हम लोग पढ़ा के, सरकारी स्कूल अच्छे हैं नहीं, अगर सरकारी अच्छे स्कूल हो तो अपने बच्चे हम सरकारी में भेजें, और प्राइवेट स्कूल इतने महंगे कर दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आम आदमी हर कोई परेशान है प्राइवेट स्कूलों से। मैं मोदी जी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आप सबसे पहले स्कूलों में ध्यान दें, शिक्षा में ध्यान दें। जो बीजेपी सरकार भी इतनी अच्छी तरह अभी शिक्षा में ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, मतलब शिक्षा के मामले में भाजपा सरकार भी अभी ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, हम किसी का पक्षपात नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के मामले में प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस, एनुअल फीस, ये फीस वो फीस, मतलब फीसों में इंसान बिक जा रहा है आज की डेट में। अच्छा, केजरीवाल चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया था। हालांकि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत के बारे में विचार करेंगे, चूंकि चुनाव है तो विचार करना पड़ेगा। क्या लगता है, जमानत मिलेगी उनको? सर मेरे हिसाब से तो उनको नहीं मिलनी चाहिए। जैसे काम उन्होंने करा, उन्होंने जितने दारू एक के संग एक फ्री दारू करा ना, ऐसे गरीबों को कॉपी किताबें फ्री करवा देते, दवाइयाँ जैसे इनके अब मोहल्ला क्लिनिक खोले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ खोल लेके मोहल्ला क्लिनिक। सर वहाँ पे ना बुखार है तुमको सेम दवाई मिलेगी, पैर दर्द है आपको सेम दवाई मिलेगी, तो सारी चीज़ों की मिला जुला के एक ही दवाई वहाँ पे दी जा रही है। आप अच्छी दवाई क्यों नहीं दे रहे हो भाई? हाँ, हर मतलब सब बीमारी का एक ही दवाई चल रहा वहाँ पर। ये सर एक राजनीति है, कोई मोहल्ला क्लिनिक इतना खास नहीं है। मेरे हिसाब से 10 बजे डॉक्टर आता है और 1 बजे तक तो ख़त्म ही करके चला जाता हो। चलिए, ये तो थोड़ी ज़मानत पे कुछ अपडेट आई थी, तो एक सवाल आपसे कर लिए। अब एक सवाल ये होगा कि क्या सच में जो अभी चुनाव का जो माहौल है और देश में मंचों से जो भाषण दिया जा रहा है, क्या सच में ये लड़ाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की हो गई है? सर देखो, ये जातिवाद की तो कांग्रेस लड़ती है, हमेशा राजनीति शुरू से करते आ रही है, हम तो मानते भी नहीं है। मैं तो सारे मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा, हिंदू भाई से कहूँगा, जात पात में लड़ाया सिर्फ कांग्रेस ने। और इन्होंने जब जनगणना करवाई थी, इन्होंने मुस्लिम को एक अलग मेजोरिटी दी जिसके लिए इन्होंने सोचा, और इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कुछ सोचा नहीं। आपने इन्होंने जनगणना कराई, किसकी जनगणना करवाई? हिंदू की जनगणना कराई। ठीक है भाई, आपने हिंदू की जनगणना कराई तो मुसलमानों की कोई नहीं करवाई। सबसे पहला काम आप ये जनगणना पे बात करते हैं और फिर कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते। सारे काम आप कर रहे हो सर, और तुम किसको दोष दे रहे हो? हमें ये समझ नहीं आ रहा है।